एक क्वेश्चन तो ये है कि फ्यूचर स्ट्रेटजी क्या है? सेकंडली, अंडर द अम्ब्रेला ऑफ गिलगित-बाल्टिस्तान इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स फ्यूचर के कोई एग्ज़िबिशन वगैरह आपके माइंड में है पाकिस्तान के दूसरे प्रोविंसेस में? आज डायरेक्टर साहब हमारी खुशकिस्मती है कि आज गांछे में ये ऑफिशियल विज़िट पे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे, इनके जितने भी शोबे इनके पास हैं, जो डिपार्टमेंट्स इनके पास हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ ज़ुहैर असदी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं शाहिद अली, डायरेक्टर इंडस्ट्रीज़ लेबर कामर्स गिलगित बल्तिस्तान, डायरेक्टर गिलगित बल्तिस्तान के। और साथ ही इब्राहिम फचो इब्राहिम व्लॉगर भी हैं। आज डायरेक्टर साहब हमारी खुशकिस्मती है कि आज गांछे में ये ऑफिशियल विज़िट पे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे, इनके जितने भी शोबे इनके पास हैं, जो डिपार्टमेंट्स इनके पास हैं, उन डिपार्टमेंट्स के हवाले से कि शाहिद साहब, सबसे पहले तो हम आपको गांछे में वेलकम कहते हैं। और मुख्तसरन हम आपके जो विज़िट है, ऑफिशियल आपका विज़िट है, इसका मकसद अगर आप बताना पसंद करें कि मुख्तसरन के क्या आपका इस दौरे का मकसद है। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू असद साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। बेसिकली मैंने जब से चार्ज एज्यूम किया था उसके बाद मेरा फ़र्स्ट विज़िट है। मुझे सेक्रेटरी साहब ने कहा था कि आप बल्तिस्तान का विज़िट करें और वहाँ की सिचुएशन देखें कि बेसिकली हमारे पास जो 4 डिपार्टमेंट्स इस वक्त हमारे पास हैं, उसमें लेबर डिपार्टमेंट है। और लेबर जो हमारा सेक्टर है उसके अंदर हम लेबर लॉज की इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कि वहाँ के लेबर के क्या इश्यूज़ हैं, एम्प्लॉयर्स के क्या इश्यूज़ हैं, उनके वेज के हवाले से इस तरह हो या चाइल्ड लेबर के हवाले से, बॉन्डी लेबर के हवाले से देखते हैं। और कॉमर्स के हवाले से हम ये देखते हैं कि एक तो हमारा ओवरऑल ट्रेड को देखते हैं और साथ ये देखते हैं कि जो हमारा डोमेस्टिक कॉमर्स है उसको कैसे हम बूस्ट अप करें यहाँ पे उस इलाके में, जीबी के अंदर, और ताकि यहाँ के लोगों की जो इकॉनमी है वो बूस्टअप हो जाए। और इंडस्ट्रियलाइजेशन के हवाले से भी हम ये इंडस्ट्रियल स्टेट्स वगैरह का काम करते हैं, जैसे हमारे पास स्पेशल इकनॉमिक जोन्स वगैरह बनाना या इंडस्ट्रियल पार्क्स वगैरह हम बनाते हैं ताकि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ जाए, एसएमईज आ जाए, एंटरप्राइज आ जाए और लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हों और वहाँ पे ये चीज़ें हों। तो हम इस इलाके को देखने के लिए कि यहाँ पे हमारी क्या सिचुएशन है इस वक्त, तो मैं अपनी टीम के साथ, इसलिए मैंने बल्तिस्तान का हम विज़िट कर रहे थे। थैंक शाहिद साहब, आपके जितने भी शोबे हैं, ये तकरीबन 4 या यू। 3 या 4 के करीब आपके जो डिपार्टमेंट्स हैं, तो क्या इन तमाम डिपार्टमेंट्स के ऑफिसेज़ यहाँ पर इस्टेब्लिश हैं गांची के अंदर? नहीं जी, गांच के अंदर नहीं है क्योंकि इस डिपार्टमेंट का हमने अभी डिविजनल लेवल पे उसको बनाया है। लेकिन इंशाल्लाह हम इस साल की जो एडीपी है उसके अंदर हमने गांच के अंदर ऑफिस को रखा है वो प्रोजेक्ट। नहीं जी, गांच के अंदर नहीं है क्योंकि इस डिपार्टमेंट का हमने अभी डिविजनल लेवल पे उसको बनाया है। लेकिन इंशाल्लाह हम इस साल की जो एडीपी है उसके अंदर हमने गांच के अंदर ऑफिस को रखा है, वो प्रोजेक्ट एडीपी के अंदर आया है। और इस साल में ही हम इंशाल्लाह यहाँ पे परमानेंट ऑफिस बनेगा हमारा गांच के अंदर। और उसके साथ साथ हम लेबर इंस्पेक्टरेट हम इस्टब्लिश करने जा रहे हैं। गांज के अंदर होगा, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारा होगा, ताकि जो हमारे लेबर इंस्पेक्टर्स होंगे वो हमारे जो लेबर लॉज हैं या दूसरी चीज़ें हैं उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट करें कि जो लॉज जी भी गवर्नमेंट के लॉज हमारे बन चुके हैं या इंटरनेशनल जो भी कन्वेंशंस हैं उसको हमने करना है, वो हमारा प्रॉपर इंस्पेक्टरेट हम पे होगी, वो गांज के अंदर भी होगी और इसी साल होगी। शाहिद भाई, आपसे ये क्वेश्चन है कि लेबर के जो लॉस है, क्योंकि हमारे अक्सर लोगों को नहीं पता। इवन हमारे यहाँ पे जो इंडस्ट्री है, टूरिज़्म इंडस्ट्री है, उसमें जो सब ब्रांच है होटल इंडस्ट्री, इसमें काफ़ी लोग आपको वर्क करते हुए देखने को मिलेंगे, स्पेशली जो चाइल्ड है। काइंडली उस हवाले से भी ज़रा रोशनी डालिएगा ताकि हमारे लोगों को पता चले कि कितनी एज लिमिट है, और वेजिस के बारे में भी काइंडली बताइएगा। थैंक यू ना। आज क्योंकि इंटरनेशनल जितने कन्वेंशंस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने रेटिफाई किया हुआ है उसमें से 36 हमारी जो कन्वेंशंस किया उसमें से हमारी 8 कोर कन्वेंशंस हैं। और उसकी बुनियाद पे जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जीएसपी प्लस का स्टेटस भी मिला हुआ है, उसकी सारा उसका 27 में से ये हमारे 8 कोर कन्वेंशंस हैं। उसी हवाले से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के साथ तमाम प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, क्योंकि लेबर जो है उससे पहले ये फेडरल का सब्जेक्ट था, लेकिन एम्पावरमेंट ऑर्डर के बाद 18th अमेंडमेंट के बाद ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट बन चुका और प्रोविंशियल डिपार्टमेंट को यही कहा कि अपने लॉज बनाएं। तो कुछ फेडरल लॉज हमने अडॉप्ट किए हुए हैं, जैसे फैक्ट्रीज़ एक्ट है 1934 है, और उसके बाद कंपनसेशन एक्ट है, उसके बारे में मैं हर एक्ट का थोड़ा सा आपको बताता रहूँ। और उसके साथ कुछ प्रोविंशियल लॉज हमने बनाए हैं, जैसे आपने जिक्र किया कि मिनिमम वेज के होटल्स की बात की, और उसके अलावा हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से हों या चाइल्ड लेबर के हवाले से हों। जो हमारा चाइल्ड लेबर का एक्ट है ये हमारा 2019 के अंदर हमने उसको बनाया, इनेक्ट हुआ है। उस एक्ट के तहत ये है कि जो बच्चा 14 ईयर का होगा उस वक्त तक, उस एज तक कोई बच्चा कहीं पे काम नहीं कर सकता। उसके लिए प्रॉपरली सिम्बॉलिकली हमने फिर पनिशमेंट रखी हुई है, उसके अंदर ह्रास होता है बच्चे या उसके साथ जो भी बच्चे उस तरह का पाया जाता है,
हाँ, अलबत्ता एडोलसेंट जो बच्चा हम जिसको कहते हैं, वो 14 टू 17 का, वो लाइट वर्क कर सकता है लेकिन हैज़ार्डियस काम नहीं कर सकता। और उसके लिए फिर टाइमिंग का है, बाकायदा 8 आवर्स से ज़्यादा वो नहीं कर सकता, या वीकली जो 42 आवर्स से ज़्यादा काम उसके अंदर नहीं कर सकता। उसके लिए बीजीबी के अंदर हमारा अपना कानून है, 2019 का हमारा कानून इनेक्ट हुआ है। तो उसके तहत हम देखते हैं कि उसमें हमने पावर्स दिए हुए हैं कि वो डिप्टी कमिश्नर्स को पावर दें। उसमें हमारी इंस्पेक्टरेट होता है, इंस्पेक्टर केस को लेके जाता है, और उसके बाद अपीलेट अथॉरिटी फिर हमारा सेक्रेटरी लेबर होता है जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का है। और उसके हमारा जो डिविजनल ऑफिस हैं वो उनके क्या प्रोग्रेस है उसको भी देखें। और उसके अलावा हमने ये भी देखना है कि यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान डिवीज़न के अंदर बगैर एनओसी के बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ काम करती हैं, प्रॉपर एसओपी को इम्प्लीमेंट नहीं कर रही हैं। तो हमने यही सोचा हुआ है कि इंशाल्लाह आफ्टर विज़िट ये है कि आज के बाद हम फिर क्रैक डाउन हम शुरू कर देंगे कि जो विदाउट एनओसी के अंदर यहाँ पे जो काम हो रहा, यहाँ पे कहीं पे चाइल्ड लेबर हो। मैंने पूरा फील्ड जो बल्तिस्तान हमारा सिकरदो ऑफिस है उसकी तमाम जो फील्ड फार्मेशन थी उसको कल से मैंने डिप्यूट किया हुआ है कि जी आप चाइल्ड लेबर को देखें, प्रॉपर देखें, और हमें बता दें कि किसी किस्म की जीबी को चाइल्ड लेबर ना हो। और हम कोशिश करेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान को, हमारी कोशिश ये होगी कि चाइल्ड लेबर यहाँ से ख़त्म हो और फ्री चाइल्ड लेबर हों। उसके हवाले से मैंने कुछ मीटिंग्स इसलिए की हुई है कि बैतुल माल के अंदर जो स्कूल्स है बेसिकली उनका मकसद भी चाइल्ड लेबर को कम करना था, और वहीं बच्चे जो चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व हैं उनको स्कूल इसीलिए इस्टेब्लिश हुआ था। और उसके साथ साथ हमने एक प्रोजेक्ट लेकर आए हैं रिहेबिलिटेशन सिस्टम के अंदर कि अगर कोई बच्चा, उसकी फैमिली सोली सोली उसके ऊपर डिपेंडेंट है, अगर हम वर्कशॉप से विड्रा करते हैं, उसके कमाने वाला कोई नहीं है, तो उसके लिए बाकायदा एक मेकनिज़म हमने रखा हुआ है कि एक कमेटी होगी, वो कमेटी उसको देखेगी। अगर वाकई डिपेंडेंट है तो हम उस बच्चे को वर्कशॉप से उठा कर उसके पेरेंट्स के पास भेजते हैं, और वहीं पे अपने इलाके में स्कूल में जाएगा, और उसकी फैमिली के लिए हम फाइनेंशियल सपोर्ट करें, और ताकि वो बच्चा उस स्कूल में उसकी फैमिली की वजह से उसकी एजुकेशन डिस्टर्ब ना हो। और साथ साथ हमने दूसरा हमारा प्लान ये है कि हम उस बच्चे के पेरेंट्स को, जो बच्चा हम 2 साल तक उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करें, तो उस दौरान हम उनको स्किल डेवलपमेंट करें उनकी। और दूसरा आपका सवाल ये है कि बल्तिस्तान चैम्बर के हवाले से मेरी मीटिंग हो गई थी बल्तिस्तान चैम्बर वालों के साथ। कल उनके साथ ऐसी कर दूँ मैं, मेरी मीटिंग, उनके वाइस प्रेसिडेंट आए थे, और उनके जो टूरिज़म सेक्टर के उन्होंने एक चेयरमैन बनाए हैं। वो बंदा बल्तिस्तान का, क्योंकि उनके आईडी कार्ड के हवाले से तो हमने देखा वो बल्तिस्तान का है, लेकिन लोग मुझे भी यही कह रहे थे कि वो पंजाब के हैं। तो अब ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हर एक्चुअल जो डीजीटीओ करता है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चैम्बर बन सकता है। तो मेरे ख्याल में हम कोशिश करेंगे यहाँ की जो बिज़नेस कम्युनिटी है हम उनकी कैपेसिटी बिल्ड करने की भी कोशिश करेंगे, और ताकि अपना डिस्ट्रिक्ट लेवल का चैम्बर बना दें, ताकि यहाँ पे जो भी इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, यहाँ पे जो भी इनके वो इश्यूज़ होते हैं उसको ले यहाँ का चैम्बर बैठ के उसको आगे लेके जाए। तो हम कोशिश कर रहे हैं, हम ख़वातीन चैम्बर्स को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त सिर्फ गिलगित में वुमेन चैम्बर बन चुका है, और बल्तिस्तान के अंदर ये मैंने देखा है कि सिकरदू के अंदर तकरीबन 250 ख़वातीन ने बाकायदा उन्होंने वो मेंबरशिप ली हुई है, और उन्होंने अपनी एप्लीकेशन, अपनी मदद, आप इस वक्त उनकी इस्लामाबाद में सबमिट है। तो इंशाअल्लाह करीब बल्तिस्तान के अंदर भी वुमेन चैम्बर बन जाएगा और डिस्ट्रिक्ट लेवल भी बन जाएगा, ताकि हम चाह रहे हैं कि ख़वातीन जो एंटरप्रेन्योर हैं, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनकी भी हम कैपेसिटी बिल्ड करें। उनके लिए हम इंक्यूबेशन सेंटर्स हम ये बनाने जा रहे हैं तीनों डिवीजन्स के अंदर, ताकि ख़वातीन को ज़्यादा से ज़्यादा हम फैसिलिटेट करें और इस इकनॉमिक एक्टिविटीज़ में उनको भी शामिल करें। थैंक यू। तो बेसिकली फैक्ट्री की डेफिनेशन ये है, हम इसको फ़िलहाल इंडस्ट्रियल यूनिट कहते हैं। और जहाँ तक आप कहते हैं एसएमईज़ के हवाले से हमारा ये है कि स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज़ के हवाले से हम काम अभी कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हम इसको बूस्ट करें, इसको यहाँ के जो एंटरप्रेन्योर है उसको आगे लेकर आए। हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं जितने रूल रेगुलेशंस हैं, क्योंकि यहाँ पे एक इन्वेस्टर के लिए बहुत सारे एनओसीज़ के जो लेना होता है वो उसके लिए एक तरह से काफ़ी उनके लिए मुश्किलात होती थी। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में यही कोशिश की जा रही है कि हम उसको ज़ीरो एनओसी से स्टार्ट कर दें, कि फ़ौरन इनको एनओसी दे दें, और विद इन ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जो पीरियड हमारा होगा कि 30 डेज़ के अंदर दे दें। कुछ जो ज़्यादा रिस्क के, जैसे पेट्रोल पंप्स वगैरह हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। तो बाकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, छोटी मोटी जो इंडस्ट्रीज़ हमारे यहाँ पे लग सकती हैं, उसके लिए हमने कहा कि 1 हफ़्ते के अंदर एनओसी हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ये भी कुछ जल्दी ही ये बेहतर तौर पे हम लॉज़ को इम्प्लीमेंट कर लेंगे। ये अगर आप सोशल मीडिया की टीम या मीडिया के हज़रात से भी गुज़ारिश है, जहाँ पे हमारी नज़र नहीं होती वहाँ पे आपकी नज़र होती है, आप हमारी सपोर्ट करें, आप हमारे बाजू हैं। आप जितना हमें सपोर्ट करोगे इतना हम इसको बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी करेंगे। और जहाँ तक इंडस्ट्रियलाइजेशन के हवाले से आपने बात की थी, मेरी कल एक मीटिंग होगी कमिश्नर साहब के से भी,
और रजा आज़म साहब से है कि और क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हम CPA के अंदर स्पेशल इकनॉमिक जोन बना रहे हैं, लैंड एक्वायर्ड की हुई है, फिजिबिलिटीज़ वगैरह हमारी बन चुकी है। हम अनकरीब 1-2 महीने के अंदर हम उस पोजीशन में होंगे कि वो SEZ डिक्लेयर करवा दें और उसके बाद हम EOI कर दें और उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट करवा दें। और साथ में हमारे पास जो इंडस्ट्रियल इस्टेट है मिनावर के बिल्कुल सामने, उसके अंदर भी हमारी सारी चीज़ें हमने लैंड एक्वायर किया, फिजिबिलिटी कंप्लीट हो चुकी है और ADP के अंदर भी प्रोजेक्ट आया है कि हम उसकी डेवलपमेंट हम स्टार्ट कर दें। तो इंशाल्लाह हमारे वहाँ पे हमने जो एजम्पशन है, जो फिजिबिलिटी बेस पे हम बात कर रहे हैं, तो तकरीबन 16,000 डायरेक्ट जॉब्स दोनों उस पे हमारे हम क्रिएट कर सकेंगे और इनडायरेक्ट जो हम 64,000 तक जाएंगे। बल्तिस्तान के अंदर भी एक छोटा सा इंडस्ट्रियल इस्टेट इसी तरह का बनाएं। और लैंड के हवाले से हमने कल कमिश्नर साहब से भी बात की, तो उन्होंने कहा कि वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से बात करें, ताकि हम ये चाहते हैं कि बात नेगोशिएशन के ज़रिए हो, लोगों को उसके बारे में बता दें, उसके फ़ायदे बता दें। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करेंगे कि बल्तिस्तान की इसके पोटेंशियल को देखते हुए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, टूरिज़म के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है बल्तिस्तान का, माइंस एंड मिनरल के अंदर पोटेंशियल है, आपके सारे जेम स्टोन्स यहाँ पे हैं, डायमेंशन स्टोन्स यहाँ पे हैं, आपके फ्रूट्स की हमने बाकायदा हमने फिजिबिलिटीज़ वगैरह कराई हुई है। 2 क्वेश्चन मेरी तरफ से लास्ट है, प्रिसाइज़ फॉर्म में आप काइंडली इसके आंसर दे दीजिएगा। एक क्वेश्चन तो ये है कि फ्यूचर स्ट्रेटजी क्या है? सेकेंडली, अंडर द अम्ब्रेला ऑफ गिलगित बाल्टिस्तान इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स फ्यूचर के कोई एग्जीबिशन वगैरह आपके माइंड में है पाकिस्तान के दूसरे प्रोविंसेस में? थैंक यू। मैंने फ्यूचर का बता दिया कि हम एक तो यहाँ की जो डोमेस्टिक कॉमर्स है, यहाँ के जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं उनको हम बूस्ट अप करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हमने बाकायदा प्रोजेक्ट पहले हम मैपिंग करेंगे डोमेस्टिक कॉमर्स के हवाले से, और हम कर रहे हैं, उसके लिए प्रोजेक्ट हमारा आया हुआ है, तो इंशाल्लाह उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हम काम शुरू कर रहे हैं करीब। और दूसरा फ्यूचर में हमारा दूसरा डोमेस्टिक कॉमर्स की हम स्ट्रेटजी बना रहे हैं। इस वक्त हम एक स्ट्रेटजी बनाई हुई थी, उसके ऊपर कैबिनेट तक गई थी, तो कैबिनेट के कुछ डायरेक्टिव्स हैं, उसके ऊपर हम उसको बेहतर कर लेंगे कि हम किस तरीके से इस इलाके को आगे लेके जा सकते हैं। और दूसरा इंडस्ट्रीज़ के हवाले से मैंने आपको जिक्र किया कि GB के अंदर तो 2 जो बड़े प्रोजेक्ट हैं उनका आपको बता दिया, गिलगित के अंदर है, और हम बल्तिस्तान में भी कोशिश कर रहे हैं किस तरह का इंडस्ट्रियल स्टेट बना दें, तो ये बेहतर होगा। और चाइल्ड लेबर के हवाले से भी आपको हम चाइल्ड लेबर की पॉलिसी बनाने जा रहे हैं, और उन करीब हम उसको कोई कंसल्टेंट हम एंगेज करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी भी होगी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी हम उसके बनाने के लिए अब तकरीबन पाइपलाइन पे में। और जहाँ तक एग्जीबिशन की बात है, तो हम छोटे मोटे एग्जीबिशन से पहले भी होते रहे, और हम जितने भी इंटरनेशनल एग्जीबिशंस होते हैं तो हम यहाँ के ट्रेडर्स को वहाँ लेके जाते हैं। हम टर्की में एग्जीबिशन हुई, वहाँ पे यहाँ पे ट्रेडर्स को लेके गए। अभी दुबई में जो एक्सपो हुआ उसके अंदर भी हमने अपने चैम्बर्स के लोगों को लेके गए। हम यही चाहते हैं कि हमारे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट हो, अवेयरनेस हो, B2B बिज़नेस की मीटिंग्स उनके साथ हों, तो ये हम अरेंज करते रहते हैं। और अभी हमारी टेडेप वालों के साथ भी ये बात चल रही है कि जी हम GB के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस करवा दें, और इस्लामाबाद और दूसरे जितने इदारे हैं उनके साथ बैठ के इस्लामाबाद में इस तरह की इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस हों और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की पार्टिसिपेशन करवा दें। यही कह रहे से पहले भी बल्तिस्तान में आपको याद हो 2010 के अंदर एम्बेसडर इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस हुई थी, पूरे एम्बेसडर्स आए यहाँ पे। उसके अलावा गिलगित में हमारा फ्यूचर कोशिश यही होगी कि हम वहाँ से लोगों को यहाँ लेकर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस करा दें, और पाकिस्तान के जितने चैम्बर्स हैं, बड़े बड़े चैम्बर्स हैं, लाहौर चैम्बर के साथ उस वक्त हुई थी, सियालकोट चैम्बर है, अभी पिंडी चैम्बर के साथ हमारे डायलॉग चल रहे हैं कि वो भी एक इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस हम मिल के जॉइनली करें। और हमारी कोशिश होगी कि एग्जीबिशंस के ज़रिए, इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से इस तरह की एक्टिविटीज़ करें, ताकि लोगों को यहाँ के पोटेंशियल का भी पता हो, और यहाँ इन्वेस्टमेंट के जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको हम शोकेस करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में हमारे प्लानिंग पहले तो कम से कम गिलगित के अंदर इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस हो, उसके शायद साहब इंटरनेशनल इन्वेस्टर के हवाले से कोई स्ट्रेटजी है आप लोगों के पास? जी बिल्कुल ऐसा कि गिलगित बल्तिस्तान का बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट बनने जा रहा है। तकरीबन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का जो कानून है, एक्ट है 2019, वो बन चुका है। उसके अलावा एक प्रोजेक्ट है, अभी उसकी जो बोर्ड की नोटिफिकेशन हमारी रहती है, वन करीब उसकी नोटिफिकेशन हो जाएगी, तो इंशाल्लाह बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट GB के अंदर काम करना शुरू कर देगा। तो फिर वो इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का इदारा का होना ज़रूरी था, तो इसी बात को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ GB ने किया है। तो अभी CM साहब कोशिश कर रहे हैं कि बाहर से इन्वेस्टर ज़्यादा से ज़्यादा आए। कुछ इन्वेस्टर आए जो दुबई में हमने MOU साइन किया हुआ था, कुछ इन्वेस्टर आए उसका 26 जो MOU साइन हुए थे, उनमें से कुछ इन्वेस्टर आए हैं, GB के अंदर आए, उनके साथ हम काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह करीब 1-2 इन्वेस्टमेंट जो है वो जल्दी मैच्योर हो जाएंगे, तो फ्यूचर में इंशाल्लाह बहुत बेहतर होगा GB के अंदर।
नाज़रीन, ये थे इंडस्ट्रीज़, लेबर और कॉमर्स के डायरेक्टर गिलगित बल्तिस्तान शाहिद अली साहब, जिनसे आज हमने टाइम लिया, इसलिए कि ताकि आप लोगों को आगाही हो सके लेबर के हवाले से, चाइल्ड लेबर के हवाले से, इंडस्ट्रीज़ के हवाले से, कॉमर्स के हवाले से। इस प्रोग्राम को आप लोग लाज़मन, इससे आप लोगों की जो है आगाही में इजाफ़ा हुआ होगा। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।